नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर ही किसानों को अपनी मांग पूरी करने के लिए इस तरह से उग्र होना पड़ रहा है। उनके लिए तमाम तौर पर बैरिगेटिंग लगा दी गई है और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर सरकार से जो उनकी 7 मांगे हैं वो सरकार क्यों नहीं सुन रही है। चारों तरफ बैरिगेटिंग है। यहाँ से अगर बात की जाए तो शंभू बॉर्डर एक वो बॉर्डर है जहाँ पर किसान पहुँचे थे और यहाँ पे 10 हज़ारों की तादाद पर उधर किसान हैं जिनको रोकने के लिए बैरिगेटिंग लगाई गई है। तमाम गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ तो पहुँच रही हैं, लेकिन अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो तो यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले तक छोड़े जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ सियासत इस मुद्दे पर गर्माती दिख रही है, वहीं सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इसको लेकर के क्या कुछ मांगे जो उनकी सरकार की हैं वो किस तरीके से पूरी होंगी। लगातार चर्चा इस बात की है कि आने वाले वक्त में इनकी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन लगातार सवाल तो यही है कि आखिर जो सरकार ने उनसे वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे किए गए। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां मारी जा रही हैं और पिछली अपडेट के अनुसार पता चलता है कि 27 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी इस झड़प में घायल हुए हैं और किसान से साथ साथ पत्रकार भी घायल हुए हैं। सियासत अपनी तरफ है, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर किसानों की मांगों का क्या है। लगातार उनकी मांग है, कर्ज माफ़ी की मांग है, उसके साथ साथ मांग की जाए एमएसपी पर गारंटी लाने की मांग है। लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर के वो लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं कि जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज किसान सड़कों पर एक बार फिर उतरा है और यकीनन अगर बात की जाए तो आज से ठीक 2 साल पहले भी हमने वो घटनाएं देखी थी जब साल भर के लिए किसान धरने पर आया था और लगातार किसानों की तरफ से ये कहा भी गया कि उस दरमियान 700 से ज़्यादा किसान मारे गए थे। लेकिन जिस तरीके से ये सियासत गरमा रही है, लगातार मैं इस बात को कह रही हूँ और उसके साथ साथ किसानों का इस तरह से उग्र होना, लगातार इस बॉर्डर को क्रॉस करना, अगर आप सुन पा रहे हो तो आपको साफ तौर पर सुनाई दे रहा होगा किस तरीके से वहाँ से हल्ला गुल हो रहा है। यहाँ पर मीडिया कर्मियों को साफ तौर पर रोक दिया गया है। अगर आप देख पाएँ तो अमृतसर, पटियाला, नरनौल, कैथल ये रोड इस तरफ जाती है और यहाँ से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही जो है हमारे साथ किसान हैं और उन तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मीडिया कर्मियों को साफ तौर पर रोक दिया गया है। लगातार सवाल वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं और यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकार उनको, अगर वो अपने हक की मांग कर रहे हैं तो उनको आगे क्यों नहीं आने दे रही है। हमने आपको लगातार दिखाया था किस तरीके से बैरिकेटिंग करके रखी गई है, प्रशासन किस तरीके की तैयारियों में है, सीमेंट के बैरिकेटिंग लाए गए हैं, सीमेंट से भरी बोरियां की दीवारें बनाई गई हैं, लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन यही लगातार प्रश्न उठता आ रहा है कि आखिर जो प्रशासन की तरफ से उन पर कार्रवाई की जा रही है वो किस बात की जा रही है। क्या अपनी मांगों को करने के लिए, क्योंकि भारत एक आज़ाद देश कहा जाता है, यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए सबको आज़ादी है, लेकिन जब किसानों की मांग आती है, जब देश का, भारत का किसान ही इस तरीके से उग्र हो, अपनी बात को मनाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़े, तो आखिर सरकार की चुप्पी ये सवाल खड़ा करती है कि कमी कहाँ पर है। और यकीनन अगर ये देखा जाए किसान आंदोलन एक बड़ा आंदोलन का रूप लेता है तो 2024 का फैक्टर भी यहाँ पर साफ होते दिखता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिल मेहरोल के साथ आस्था तिवारी।